हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बच्चों की बहुत मांग हो रही थी, बहुत लोग कह रहे थे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लगाइए, एकदम जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक बता देंगे और आपको 3 या 4 या 5 क्लास में पूरा हम साधारण ब्याज पूरा आपको समाप्त कर देंगे दोस्तों। और सारे क्वेश्चन पूरा हर एक टाइप से पूरा क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा। और मेथड कौन बताया जाएगा, एकदम इजी विधि, जैसे आप देखते हैं उत्तर की प्राप्ति कर लें। ठीक है, अब साधारण ब्याज आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। साधारण ब्याज किसे कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले साधारण ब्याज देखिए। साधारण ब्याज में किसका किसका क्या क्या रहता है, एक तो मूलधन रहेगा, एक तो रेट रहेगा, दर और समय और एसआई, मतलब साधारण ब्याज। सही दोस्तों, तो बात समझिए ना। पहले इसको देखिए, आगे बढ़ाया जाए स्लाइड तब यहाँ बताया जाए। देखिए 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 जो होता है, देखिए बालक, देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ना। अब मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन का मतलब ये होता है उधार दिया गया धनराशि या उधार लिया गया धनराशि को मूलधन कहा जाता है। जैसे बात समझिएगा दोस्तों, मूलधन 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 किसे कहा जाता है, किसी को आप उधार धनराशि दे दिए हो। हाँ, जैसे 10-5 हजार रुपये किसी को दे दिए हो या किसी से 10-5 हजार रुपये उधार ले लिए हो, उसी कहा जाता है मूलधन। देखिए मूलधन, मूलधन ऐसे लिख दें यार। देखिए किसी को उधार दिया गया या उधार लिया गया धनराशि मूलधन कहलाता है। समझ रहे हो बालक, किसी को उधार दिया गया, किसी से उधार दिया गया धनराशि का कहलाता है मूलधन। तो और एक चैलेंज होता है, क्या होता है, ब्याज। समझिए ब्याज। अब ब्याज का मतलब ये होता है, ब्याज मतलब मूलधन से जो अतिरिक्त धनराशि जो प्राप्त होती है उसी को ब्याज कहते हैं। मूलधन से जो अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता है मूलधन से जो अतिरिक्त ब्याज नहीं, अतिरिक्त धन लिख दीजिए बालक। मूलधन से जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसे ब्याज कहते हैं। अब बात समझ में आया। देखिए मूलधन उधार दिया गया धनराशि या लिया गया धनराशि, ब्याज मूलधन से जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसे ब्याज कहते हैं ना, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब बात समझिएगा, जैसे आप किसी को 5,000 रुपए दे दिए और रेट लगा दिए कितना, 10% वार्षिक, और कितना समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब 1 वर्ष बाद 5,000 से जो अतिरिक्त आपको धन देगा, मतलब हम मान लिए 5,500 रुपये आपको दे रहा है ना, 5,500 रुपये आपको रिटर्न कर रहा है। जो 500 रुपये होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा, वही आपका एसआई होगा, उसी कहा जाता है साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आपके देखिए ये मूलधन को पी से, चलिए आगे सूत्र लिखा दे रहे हैं ना, एक स्लाइड ले रहे हैं। देखिए सूत्र लिखा दे रहे हैं ना। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है, सबको पता होगा, बहुत फेमस सूत्र है साधारण। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है बालक, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100।
सही है बालक। साधारण ब्याज बराबर होता मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब सोचते होगे 100 कहाँ से आता है, 100 कहाँ से आता है। इस 100 कहाँ लिखा जाता है पता है? जैसे आप किसी को ब्याज दे रहे हो 10% वार्षिक कहोगे, ये भैया हम आपको 10% वार्षिक दे रहे हैं, तो यही परसेंटेज हुआ, जब हटाओगे 10/100 आएगा, इस 100 यही से आता है। बात समझ में आया बालक? क्लियर है ना? एक का हो गया आपका सूत्र हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ई का हो गया बालक आपका हिंदी में। अब तो अंग्रेजी का प्रचलन है ना, हाय लिख के भेजते हाय, सही है ना। लेकिन अब देखिए अगर इसको लिखा जाए अंग्रेजी में लिखा जाए, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी और बटा कितना बालक 100। इसी कहा जाता है पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100। यही फार्मूला से अलग अलग फार्मूला जनरेट होते हैं। इसी फार्मूला से अगर आपसे P बराबर R बराबर T बराबर कुछ भी पूछ लिया जाएगा बालक, जैसे पूछ लिया जाएगा P बराबर का होगा तो आप कुछ नहीं, P बराबर आपका हो जाएगा देखिए SI इंटू 100 बटा R इंटू टी। क्लियर है बालक? R इंटू टी। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा T बराबर का होगा SI तो ऊपर रहेगा, SI इंटू 100 बटा P इंटू R। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाएगा और का छूट रहा है R, तो दर रेट बराबर पूछ लिया जाएगा SI इंटू 100 बटा P इंटू का T। सही दोस्तों, P इंटू टी। क्लियर है बालक? P इंटू टी। देखिए एक ही सूत्र से अलग अलग ये जनरेट हो गया है। सही है कि नहीं? एक ही सूत्र से अलग अलग जनरेट हो गया। अब सूत्र जानना आपको जरूरी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, सूत्र जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। सूत्रों के आगे खेल रहेगा, लेकिन हम तो सवाल लगवाएंगे यूनिट मेथड से सवाल लगवाएंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इस मतलब एसआई किसे कहते हैं, मतलब आर दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, आपका मूलधन कैसे प्राप्त होना, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सही है बालक? सही है ना? तो अब देखिए ये तो हो गया। अब आपका हिंदी देख लीजिए, थोड़ा हिंदी इसका बता देना। देखिए बालक, जैसे कहा जाता है एसआई बराबर, देखिए एसआई बराबर होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। और इसी तरीके से P बराबर हो जाएगा मूलधन, R बराबर हो जाएगा रेट दर, और T बराबर हो जाएगा बालक समय। और कुछ छूट रहा है? बस हो गया ना, ठीक है। एक का हो गया एसआई से, जब एसआई इंडिकेट करेंगे साधारण ब्याज, P तो मूलधन, और A R कितना दर, और T कितना समय, और एक होता है बालक ए का होगा मिश्रधन। ठीक है बालक? सही है, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन अब चलेगा क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, ओहो एसएससी सीजीएल 2020 में लगाइए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करता है। आप साथ जुड़े रहिए, आपको हम पहुंचा देंगे, क्योंकि नौकरी पाना बहुत जरूरी है बालक। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लता ने एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। एक वर्ष, कितना? एक वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हमसे ब्याज पूछा गया, क्या पूछा गया? एसआई पूछा गया। पहले एकदम हम बेसिक से बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, बाकी क्वेश्चन यूनिट मेथड लगेगा यार। देखिए बात समझिए, एसआई बराबर होता क्या है आप समझिएगा। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। एसआई बराबर होता है बालक, अभी तो बताया गया है ना, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। अब देखिए लता कितना राशि जमा की है? कितना बोलो? 35,000। तो एसआई बराबर क्या होगा? देखिए एसआई बराबर होगा, देखिए 35,000 इंटू, सही है बालक, 35,000 इंटू रेट कितना है? 11%, समय कितना है? 1 वर्ष, और बटा कितना? 100 है। ये परसेंटेज वो हटा रहे हो ना, तभी बटा 100 आ रहे, परसेंटेज वो हटा रहे हो तभी बटा 100 आ रहा है। सही बालक? 1 0 2 0 2 0 2 0 निपट जाएगा। हाँ,
2 0 से निपट जाएगा। तो देखिए 11 गुणे 5 करोगे, 11 पचे 55 और 0 है 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर 11 3 33, हासिल लगा है 5, तो 33 5 38, मतलब हो जाएगा 3850 रुपये आपको साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर आपका बी, 3850 रुपये। ये तो हो गया आपका मेथड 1, ये तो हो गया बालक आपका मेथड 1 सूत्र से, ये हो गया मेथड 1। अब देखिए, अब समझिए मेथड 2। अब मेथड 2 यही समझ लीजिए, मेथड 2। अब थोड़ा समझिएगा, कहा गया है, देखिए लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये जमा की, कितना 35,000 रुपये उसका हो गया 35। अब परसेंटेज मॉडल बताएंगे 35,000। अब एक वर्ष का साधारण ब्याज 11% है, एक वर्ष का साधारण ब्याज 11% है। अगर 2 वर्ष का होता तो कितना हो जाता 22%। अगर 3 वर्ष का होता तो कितना हो जाता बालक 33%। अगर 4 वर्ष का होता कितना होता 44%। तो हम क्या करेंगे, हमें साधारण ब्याज निकालना सिर्फ 21 वर्ष का निकाला है, तो 35,000 का अगर हम 11% डायरेक्ट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बोलो बालक। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 35, इसका निकाल लेंगे कितना 35,000 का कितना निकाल लेंगे 11% और बटा कितना 100। अब 2 0 कट गया, तो अब इसका गुणा करा दोगे 3,850 रुपये, यही दोस्तों का हो गया ब्याज हो गया 3,850 रुपये, यही का हो गया दोस्तों ब्याज हो गया। क्लियर है बालक, सही है ना, सही है बोलो। अगर ऐसे लगा लिए चलिए ठीक है, अगर चाहा था आप इतना भी ना गुणा कराएं, और हमारे पास मेथड है, तमाम प्रकार का मेथड है, मैथ ऑफ किंग ज्यादा हो का। चलिए देखिए अब अगर देखिए बालक, अगर 100% बराबर आपसे पूछा जाए, 100% बराबर पूछा जाए तो आप कहोगे 35,000। सही है, हमें 11% निकालना है, कितना 11% निकालना है, तो 10% बराबर अगर हम आपसे पूछे आप कहोगे 3500। 10% बराबर 3500, तो 1% बराबर अगर हम आपसे पूछे तो देखिए 10% बराबर 11% निकालना है ना, तो अगर हम 1% बराबर आपसे पूछे तो 1% बराबर कहोगे 350। तो यही 10% 1%, ये कितना हो जाए 11%, अब इसको जोड़ दोगे कितना हो जाए 3850। हाँ, ये है जादुई मेथड, समझ में आया, समझ में आया। देखिए 100% बराबर कितना के, कितना 35,000 के, तो 10% बराबर 3500 के, तो 1% बराबर अगर निकालो कितना 350 के, 3500 में 350 जोड़ दोगे तो 3850 आपका आंसर आ जाएगा ओरल। सही है, कहाँ पूछा गया था एसएससी सीसीएल 2020 में, जा छापा। सही है, चलिए नेक्स्ट। हाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि 2,000 रुपए की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन आपसे पूछ लिया गया है बालक, मिश्रधन पूछ लिया गया है। देखिए पहले मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 देख लीजिए, बेसिक से एकदम अच्छे से सुनहरा अक्षरों में। अब आप बताइए मिश्रधन बराबर होता क्या है। मिश्रधन बराबर होता है बालक, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस एसआई आप जोड़ दोगे मिश्रधन हो जाएगा। मतलब कह सकते हो आप किसी को 5,000 रुपये धनराशि दे दिए उधार, और मान लीजिए कुछ समय के लिए, कुछ दर से हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने आपको 6,000 रुपये रिटर्न कर रहा है, तो मतलब 5,000 रुपये आपका मूलधन है, 1,000 रुपये ब्याज है, तो 5,000 और 1,000 दोनों जोड़ दोगे 6,000, यही दोस्तों का हो गया आपका मिश्रधन हो गया। समझ में आया। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस का होता है एसआई। तो देख लीजिए, पहले हम एसआई निकाल लें, तो एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी बटा 100, सबको पता है, हमको पता है, तो आपको पता है। तो एसआई बराबर क्या होता है, देखिए एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100, पीक वैल्यू कितना हो देखिए 2,000, पीक वैल्यू बालक 2,000 इंटू आर की वैल्यू कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष और बटा कितना बालक 100, बटा कितना 100। अब कटा दीजिए, 2 0 से निपट गया, 3 दूना 6, कितना 600 रुपये। अगर आपसे ये पूछ लेता 2,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 600 रुपये आपका आंसर हो जाता। कितना 600 रुपये आंसर हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है, अभी तो बताए है ना, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज।
तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा बालक, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 2000 और प्लस ब्याज कितना है 600। मूलधन कितना है 2000, ब्याज कितना है 600, तो दोनों जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ गया 2600। यही कहा गया आपका मिश्रधन। ये है मेथड 1, एक का है मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। अब मेथड 2 में अब बताए है ना आपके, अब मेथड 2 में थोड़ा परसेंटेज वाला मॉडल हम लगवाएंगे, परसेंटेज वाला मॉडल लगवाएंगे। तो हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालना है बालक, मिश्रधन बराबर नहीं ब्याज निकाल ले पहले, दिखा आराम से देखिए ऐसे। अब हमें बालक एसआई निकालना है, एसआई निकालना है। अब 2000 का एसआई निकालना है ना, 2000 का अगर आप एसआई निकालोगे, बात समझिएगा, 2000 का एसआई निकालना है। एक देखिए, एक वर्ष का 10% है, अगर एक वर्ष का एसआई 10% है तो 2 वर्ष का एसआई बोलो 20%, 3 वर्ष का एसआई बोलो 30%। तो 2000 का हम कितना निकाल लेंगे 30% निकाल लेंगे, और बटा कितना 100। सही है बालक। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 3 दूना कितना 6 हो गया। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है पता है आपको, मूलधन और प्लस 600, ब्याज कितना है ब्याज 600, मूलधन 2000, जोड़ दिए कितना 2600। ये कहा आ गया आपका मिश्रधन आ गया, कहा गया मिश्रधन आ गया। एक मेथड और देख लीजिए, मेथड 3 देखिए, मेथड 3। अब आपका मेथड 3 में आपको पता है एक वर्ष का अगर देखा जाए, एक वर्ष का अगर ब्याज देखा जाए 10% है, 2 वर्ष का 20%, 3 वर्ष का 30% हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको डायरेक्ट हम मिश्रधन निकाल दें, 2000 इंटू एक वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 20%, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 30%, मतलब 2000 का 130% निकाल देंगे। डायरेक्ट हमारा ब्याज और मूलधन दोनों आ जाएगा, मतलब मिश्रधन आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो गया बालक, है या देखा 13 दूना 26, 13 दूना 26 और डबल जीरो, यही क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। बोलो बालक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चीजें न समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। डाउट है क्या किसी को, बोलो। डाउट तो नहीं होना चाहिए, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही होता है नो डाउट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एसएससी शिक्षण 2020 में भी पूछा गया था बालक। देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाता है, तो राशि क्या है। शाबाश शेर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स थोड़ा कमेंट करिए तो देखते कौन बालक बता पाता है, बोलो। देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाता है, तो राशि क्या है। तो राशि क्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा बालक, देखिए ए बराबर पी कोष्टक में 100 प्लस RT बटा 100। सही है बालक। अब इसी का अगर हमें क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है ना, मूलधन पूछा गया है, मतलब राशि पूछा गया, तो P बराबर निकालोगे, P बराबर हो जाएगा A इंटू कितना 100। अब ये किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बटे में 100 प्लस RT बटा 100, तो था ही ना, हाँ बस हो गया, समझ में आया बालक। देखिए A बराबर P कोष्टक 100 प्लस RT बटा 100 होता है। अब अगर हम A को मतलब इसको P को उधर भेज देंगे, A बदल जाएगा, तो P बराबर A इंटू ना देखा A इंटू, इसको कोष्टक में लिख लिया जाए, देखिए अब सही है। देखिए A बराबर P कोष्टक 100 प्लस 100 बटा 100 प्लस RT बटा 100। सही दोस्तों, ये फार्मूला है इसका। तो देखिए हमसे P पूछा गया है, अब P बराबर देखिएगा एक ही लाइन में हो जाएगा, P बराबर मिश्रधन दे दिया गया कितना 8800, P बराबर 8800 इंटू और कितना 100 बटा कितना 100 प्लस RT, R का वैल्यू कितना 25 और T की वैल्यू कितना 4 वर्ष, T की वैल्यू कितना है 4 वर्ष। सहमत हो बालक, सहमत हो। देखिए अब यहां लगा दें, देखिए यही नीचे वाला लगा दे। देखिए अब इसको लिख सकते हैं, देखिए
8800 इंटू कितना 100 बटा कितना 25 चौका 100, 25 चौका 100, इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 200। सही है। अब 2 जीरो 2 जीरो से निपट गया। 8800 में 2 का भाग दे दोगे कितना आ गया बोलो 4400। 4400 यही का हो गया आपका मिश्रधन 4400। ऑप्शन नंबर बोलो सी। सही है बालक। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ए है। अब एक तरीका और देखिए मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 ये समझ में आ गया बोलो बालक? समझ में आ गया हो तो बताइए, नहीं तो फिर से समझा दिया जाए। बोलो सही है। अब बात समझिएगा, मेथड 2 देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर कहा जाए देखा एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। कितना? 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताना है आपको। का ब्याज की दर बताना है। अगर हम मान ले रहे हैं दोस्तों, तो मान ले रहे हैं देखिए पी मान ले रहे हैं, देखिए पी मान ले, देखिए मेथड 2 है ना, देखिए अगर पी मान ले रहे हैं दोस्तों कितना 100%, तो हमारा जो एसआई हो जा रहा है दोस्तों, एसआई जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है बोलिए? पी मान लें 100%, एसआई कितना देखिए 25% 4 वर्ष, कितना 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा? ए भी कितना हो जाएगा 100%। तो हमारा मिश्रधन जो हो जाएगा 100 कितना 200%। कितना दोस्तों? 200%। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। अब आपको पता है देखिए 200% बराबर, यही 200% बराबर कितने के? 8800 के। 200% बराबर 8800 के। हमें मूलधन निकालना है तो 100% 200% बराबर 8800 के। सही है बालक? तो कटा दोगे, अब इसको कटा देखिए तो 100% बराबर कितने के? अगर 200% बराबर 8800 के, इसका आधा 100% बराबर कितने के? 4400 के। 4400 यही दोस्तों क्या हो गया आपका मूलधन। मूलधन क्लियर है बालक? समझ में आया? डाउट है क्या किसी को? ठीक है, इसके साथ लेते चलिए, नोट करते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो राशि का मान क्या होगा? बोलो बालक। ये सब देखते ही उत्तर की प्राप्ति करना है। देखिए एक राशि का 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपए है। तो अगर हम एसआई की बात करें, देखिए मेथड 1 की बात किया जाए, देखिए अगर बात किया जाए एसआई की बात किया जाए, एसआई का, तो आप कहोगे 8% है कितना 9 महीने के लिए, और लेकिन ये क्या है? प्रतिवर्ष है, ये महीना है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? बोलो किसमें चेंज कर देंगे? वर्ष में। वर्ष में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे? 12 से। अब कटा दोगे, इसको कटा दोगे देखिए 4 से, 4 दूना 8 ना, देखिए कटा दिया जाए ना, हाँ 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया दोस्तों? 6%। अगर पूछा जाए तो ब्याज कितना है? 6%। और ब्याज मिल कितना रहा आपको? 270 रुपए। कितना मिल रहा है दोस्तों? 270 रुपए। तो यही कह सकते हो 6% बराबर 270 रुपए के। 6% बराबर 270 रुपए के। तो 1% बराबर बोलो, 1% बराबर कितने के? 45 के। तो 100% बराबर दोस्तों कितने के? 4500 के। 4500 के। 100 बराबर कितने के? 1% बराबर कितने के? 45 के। तो 100% बराबर कितने के? 4500 के। सही दोस्तों। एक का है यूनिट मेथड है, एक का है यूनिट मेथड है। यूनिट मेथड जानना बहुत जरूरी है और इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी लगते हैं। बात समझिएगा। देखिए एक राशि 8% एक राशि पर 8% वर्ष, देखिए एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 है। तो एसआई 8 गुणे 9, ये महीना है तो गुणा भाग नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ में तो एक ही सीन शॉर्ट है। का है? गुणा भाग जोड़ घटाना तभी होगा जब मात्रक समान होगा। ये मंथ में, ये वार्षिक है, नहीं होगा। इसको वर्ष में चेंज करोगे, 12 भाग दोगे, कटा दोगे, कितना है? 6%। 6% बराबर 270 के। 1% बराबर 45 के। 100% बराबर 4500 के। अब देखिए सूत्र देख लीजिए आप लोग, सूत्र देख लीजिए। का देखिए का पूछा गया मूलधन ना, का मूलधन। तो मूलधन P बराबर होता है, फार्मूला देखिए मेथड 2 में फार्मूला बेस्ड है। P बराबर आपको पता है एसआई गुणे कितना? 100 बटा कितना? R इंटू कितना? T। सहमत हो? तो बालक देखिए एक का है फार्मूला बेस्ड है। का है दोस्तों? फार्मूला बेस्ड ये है।
सही है। अब देखिए P बराबर SI कितना है 270 और गुणे कितना 100 और बटा R का वैल्यू कितना है 8% और एक कितना है महीना कितना 9 और बटा किसको कर दो 12 में। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 4500, कितना 4500। यही आपका आंसर हो गया। डाउट है किसी को बोलो, डाउट हो तो फिर समझाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में देखिए साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्षों में 4500 रुपए की राशि 4500 रुपए की राशि 6525 रुपए का मिश्रधन देगी। 4500 रुपए की राशि 6525 रुपए का मिश्रधन देगी। का पूछ लिया गया रेट, दर पूछ लिया। अब दर बराबर आपको पता है, दर बराबर 100 गुणे SI बटा PT, बोलो यही होता है ना। देखिए रेट बराबर होता है, देखिए मेथड 1 में सूत्र द्वारा लगा दिया जाए, रेट बराबर होगा SI इंटू कितना 100 बटा कितना P इंटू T। इस बात से सहमत हो आप लोग, इस बात से सहमत हो, सही है। अब देखा अगर बात किया जाए, एक का है 4500 मूलधन है और 6525 रुपया मिश्रधन है, तो अगर SI की बात किया जाए बालक, SI बराबर का हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे आपका SI निकल जाएगा। तो SI बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए कितना है 6525 माइनस कितना 4500 बराबर कितने का है 2025 के, हाँ 2025 के। तो अब हमें क्या निकालना है बालक, रेट, दर। तो दर बराबर का हो जाएगा 2025, देखिए 2025 इंटू कितना 100 और बटा कितना, बटा बालक देखिए 2025 ना, 2025 देखिए यही ना SI गुणे 100, 2025 मूलधन कितना है 4500 और इंटू कितना समय कितना है बालक 6 वर्ष, 6 वर्ष सही है 6 वर्ष। अब देखिए 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, सही है बालक 2 जीरो कट गया। अब 45 का वर्ग 45 इकन्ना 45 मतलब 45 गुणे 45 कर दोगे 2025 आ जाएगा, 2025 मतलब कितना बार जाएगा 45 बार। अब 45 में 6 का भाग दे दोगे तो कितना बार जाएगा 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, मतलब कितना 7.5%, 7.5% ना। अरे 45 में 6 का भाग दोगे 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 7.5% आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है किसी को, डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग, सही है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका जो है मेथड 2 भी बता दिया जाए यार, मेथड 2 नहीं बताएगा, देखिए मेथड 2 भी बता दिया जाए। देखिए थोड़ा समझिएगा, हाँ आपसे रेट पूछा गया ना, देखिए हाँ देखिए साधारण ब्याज की दर से 6 बार, देखिए मेथड 2, देखिए मेथड 2 देखिए साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4500 रुपए की राशि 6525 रुपए का मिश्रधन देगी। मतलब आपसे किस रेट से पूछा गया ना, किस दर से पूछा गया। तो देखिए अगर इसका हम देखिए अगर हम निकालें का बालक SI निकाल लें, आपका SI निकाल लें, साधारण ब्याज निकालें, साधारण ब्याज परसेंटेज ना कि साधारण ब्याज इसका, अगर साधारण ब्याज इसका देखिए 6525 में से 4500 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है आपका, देखिए 2025 आ रहा है। तो हमें 2025 ही आपका ब्याज है, लेकिन हमें ब्याज परसेंट निकालना है। तो देखिए 2025 बटा कितना 4500 और गुणे कितना 100, 2 जीरो कट गया। अब इसमें भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 45% आ जाएगा। अभी जो 45% आया है बालक, इसमें आपका क्या है R और T दोनों है, R और T दो। अरे SI कब निकलेगा, जिसमें R और T का गुणा कराओगे तब SI निकलेगा, R और T दोनों है। तो बालक आपका T की वैल्यू दिया गया है, देखिए कह सकते हो R इंटू T की वैल्यू कितना है 6 बराबर कितने के 45 के, तो R बराबर कितने के 7.5% के, कितना दोस्तों 7.5%। ये क्या हो गया आपका रेट हो गया, ठीक है मेथड 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था।
सही है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछ लिया गया था। लगाइए थोड़ा, आप लोग देखते हैं किसका आंसर कितना आ रहा है। लगाइए, देखिए बालक, देखिए यदि 1 रुपए पर 1 माह की साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? अब बात समझिएगा, वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। बालक, 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो हमें वार्षिक दर परसेंट निकालना है, वार्षिक निकालना है। ठीक है, तो बात किया जाए, देखिए 1 रुपए बराबर कितने के? 100 पैसा। 1 रुपए बराबर 100 पैसा। एक क्या हो गया आपका? मूलधन। मूलधन क्लियर है बालक? सही है, देखा। और 1 माह का एसआई, 1 माह का एसआई, 1 माह का एसआई ना पूरा लिख दें। देखिए 1 माह का एसआई जो हो जाएगा कितना है? 1 पैसा। 1 माह का एसआई 1 पैसा, तो 12 माह का एसआई कितना हो जाएगा? 12 पैसा। यहां तक क्लियर है बालक? देखिए P बराबर 1 रुपए, 1 रुपए बराबर 100 पैसा, 1 माह का एसआई 1 पैसा है, 12 माह का एसआई 12 पैसा है, तो 12 माह का मतलब कितना? 1 वर्ष। अब कह सकते हो 1 वर्ष का एसआई कितना है? 12 पैसा है। सही है, 1 वर्ष का एसआई कह सकते हो आप 12 पैसा है। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो दर पूछा गया, दर बराबर आपको पता है, रेट बराबर, ठीक है, रेट बराबर आपको पता है एसआई और गुणे कितना? 100 और बटा कितना? मूलधन कितना है? 100 पैसा है, 100। सही है बालक? और कितना है? 1 वर्ष है, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। अब 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया? 12%। यही 12% आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक? स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बालक। थोड़ा हम पानी पी लें। देखिए 5,000 रुपए का 4% की दर से 11 जनवरी 2012 से 17 अगस्त 2012 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ब्याज ज्ञात करना, ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बटा 100। देखिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है, 11 जनवरी 2012 से 17 जनवरी 2012 तक पहले हमें पूरा दिन चेक करना है, कितना दिन होगा। तो देखिए बालक, कुल दिन, देखिए कुल दिन, अब कुल दिन जो हो जाएगा, अब जनवरी में 11 दिन बीत गया है। जनवरी कितने का महीना होता है? 31 का। अगर जनवरी 31 का महीना होता है, उसमें 11 दिन बीत गया है, तो बचा है कितना? 20 दिन। और फरवरी, देखिए अब देखिए 2012 है, 2012 जो है क्या होता है? लीप वर्ष होता है। 2012 लीप वर्ष होता है, जिसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की। और प्लस अब फरवरी, मार्च कितना? 31, अप्रैल बालक 30, और मई कितना? 31, जून कितना? 30, जुलाई कितना? 31, और 17 अगस्त तक, 17 अगस्त प्लस कितना? 17 अगस्त। सही दोस्तों, अब इसको जोड़ दोगे, पूरा हो जाएगा 219 दिन आ जाएगा। कितना? 219 दिन। कितना? 219 दिन। अब 219 दिन आ गया, तो अब आपको क्या पूछा गया है? ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता मूलधन। मूलधन दोस्तों कितना है? 5,000। ठीक है, और दर कितना है? बोलो 4%। अब समय कितना है? 219 दिन। कितना दोस्तों? 219 दिन। सही है बालक? 219 दिन। अब बटा, अब देखिए 219 दिन को आप किस में चेंज करोगे? बोलो वर्ष में चेंज करोगे, क्योंकि हमें देखिए जो परसेंटेज दिया गया है 4% वार्षिक दर से वो है। हमें किस में चेंज करना है? इसको वर्ष में चेंज करना है। इसमें किससे भाग दोगे? 365 से, और कुलिक बटा कितना? 100। अब तो आप दिमाग चकरा गया होगा, कहा तो वह भैया हो लीप वर्ष हवाई, और यहाँ 365 भाग देते हैं आप साधारण वर्ष हवाई। कहा साधारण वर्ष हो,
तो आप लोग समझ लीजिए, नोट मत लिखिए, समझना जरूरी है, नोट लिखना जरूरी नहीं है। क्योंकि जवन ये बैंक वाला होता है, जो बैंक वाला होता है, चाहे जनवरी 28 को या 29 को, लेकिन वो लोग वर्ष जो है 365 ही मान का आपको ब्याज लेंगे और ब्याज देंगे। समझ में आया बालक? तो इसमें जो है फरवरी जो है 29 की है, लेकिन जो बैंक है वो 365 ही दिन मानता है, ना कि 366 दिन मानता है। बालक ये बात एकदम दिमाग फिट कैला। अब जो बहुत तेज तराक, जो बहुत ब्रिलियंट बॉय रहते हैं और पता नहीं रहता, वही तो मार खाते हैं और तुरंत जोड़िए, अरे 2012 लीप वर्ष 366 से भाग देंगे और 366 से भाग दूंगी, कट बन करे, अब कट बन करे मुँह बना के बैठे रहा। चलिए देखिए, अब देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर है बालक? 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब एक कटाई दे, 5 का नाम 5, यहाँ बचा 10, इसको कटा दीजिए, 5 सते 35, 5 तियाई 15, सही है। अब 73 तियां 219, ठीक है। 4 तियाई 12 गुड़े 10 कितना, 120। 120 रुपये ब्याज प्राप्त होगा आपका। कितना, 120 रुपये। समझ में आया बालक? 120 रुपये। क्लियर है बालक? बस यही समझना है, चाहे लीप वर्ष रहे चाहे साधारण वर्ष, लेकिन बैंक हमेशा 365 ही दिन मानता है। समझ में आया? ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बालक नेक्स्ट, किसी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। 2/5 भाग होगा। पहले मेथड 1 देखिए, देखिए किसी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज या किसी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि के 2/5 भाग के बराबर, मतलब जो राशि रहेगा जो ब्याज मिलेगा उसका 2/5 भाग मिले। जैसे कह सकते हो एसआई बराबर पी का कितना, 2/5 भाग। यही कहने का तात्पर्य, जो एसआई मिलेगा मूलधन का 2/5 भाग मिलेगा। कितना मूलधन का 2/5 भाग मिलेगा का एसआई है। तो हाँ 2/5 ना 2/3 लिख दी का, आ जाओ, 2/5 भाग मिलेगा। देखिए किसी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि के 2/5 भाग के बराबर होगा। कितना दोस्तों, 2/5 भाग के बराबर होगा। अब देखिए तो हमसे क्या पूछा गया है, रेट का पूछा गया है दोस्तों, रेट पूछा गया है ना। तो एसआई बराबर आपको फार्मूला पता है, एसआई बराबर पी इंटू आर। देखिए पी इंटू आर इंटू कितना टी और बटा 100 एसआई बराबर होता है। कितना दोस्तों, एसआई बराबर होता है ना। लेकिन सवाल है किसी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर मिलने वाला 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि के 2/5 भाग के बराबर है। तो एसआई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसआई की जगह इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बालक? एसआई की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए पी इंटू 2/5 बराबर, यहाँ देखिए P इंटू आर वैल्यू दे दिया गया है, आर वैल्यू नहीं दिया गया, नहीं, आर इंटू टी की वैल्यू 10 और बटा कितना 100 हो गया। देखिए 0 से कैंसिल हो गया, सही है। 5 का नाम 5, 5 दूना 10 है, पी कैंसिल हो जाए, आर बराबर तिक्का गुड़ा कर दे भैया, तो आर बराबर कितना आ गया 4%, आर बराबर 4%। मैथड 1 हो गया। मैथड 2 देखिए, अब 2/5 भाग, अब देखिए जो ये 2/5 भाग है, 2/5 भाग है, ई हो जाएगा पी, ए हो जाएगा आपका एसआई। सही है बालक? ए हो जाएगा पी, ए हो जाएगा, हो जाएगा एसआई। ठीक है। अब आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर आपको पता है कितना, 2 गुणे 100 बटा कितना मूलधन, 5 गुणे कितना 10। सही बालक? 5 धाम 50 दूना 100, 2 दूना 4%। सही दोस्तों? क्लियर है बालक? जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, देखिए 9वां क्वेश्चन। देखिए एक राशि पर साधारण ब्याज पर मूलधन का 16/25 है, यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो आप कह सकते हो आर बराबर टी,
मतलब दोनों का है बराबर है। अगर 5 वर्ष रहेगा तो 5% दर रहेगा, अगर 10 वर्ष रहेगा 10% दर रहेगा। सही है बालक। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी। सही है बालक। इसका यही कहने का तात्पर्य है। तो ब्याज की दर और जो टी, देखिए आर और टी दोनों का है दोस्तों आपस में बराबर है, दर और परसेंटेज दोनों का है आपस में बराबर है। इसका एक फार्मूला मेथड 1 देख लीजिए, फार्मूला बेस्ड होता है, बहुत प्यारा है। देखिए कुछ नहीं करना, 16/25 और इंटू कितना 100। सही है दोस्तों। कह सकते हो अगर इसका सूत्र में लिखोगे, सूत्र में कन्वर्ट करोगे तो कह सकते हो, देखिए ऐसे भी कह सकते हो, सूत्र में देखिए हम कन्वर्ट करा दें। देखिए कह सकते हो, देखिए √n इंटू 100। सही बालक। इसको सूत्र में कन्वर्ट करना है तो, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट देखिए 16/25 और 100 का गुणा कराओगे। अब कड़ी से बाहर निकालोगे 4 निकलेगा, ये 25 निकालोगे 5 निकलेगा, 100 में का निकलेगा 10 निकलेगा, 5 करना 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8%। कितना 8%। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है बालक। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। अब मेथड 2 देखिए, एसआई परसेंट बराबर, देखिए मेथड 2, मेथड 2 देखिए, एसआई प्रतिशत बराबर का 16/25 गुणे कितना 100, 25 करना 25, 25 चौका 16, 16 चौका 64%। अब 16 चौक 64% में इसमें का मिक्स है आपका आर इंटू टी, दोनों मिक्स है नहीं, आर और टी इंटू टी। देखिए 16% एसआई कब निकला था, आर और टी का दोनों गुणा कराओगे तब जाके एसआई परसेंटेज बनता है आपका। तो जो देखिए एसआई परसेंट बराबर 64% आया, इसमें आर और टी दोनों मिक्स है। लेकिन आप कहा था बालक आर और टी दोनों का है आपस में बराबर है, आर और टी दोनों का है आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं आर इंटू आर बराबर कितने के 64% के, तो आर स्क्वायर बराबर कितने के 64% के, तो आर बराबर कितने के 8% के, आर बराबर दोस्तों कितने के 8%। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी। क्लियर है बालक। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और जो कमेंट करेंगे उनका नाम कल बोर्ड पर लिखा जाएगा, यही व्हाइट बोर्ड पर सुनहरा अक्षरों में, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से हम नहीं लिखते, लेफ्ट हैंड से आपको लिखेंगे जरूर आपका नाम। क्लियर है बालक। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल। थैंक यू।